नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूं मैं इस वंडरफुल बिजनेस मीटिंग में। मेरा नाम पंकज जसातिया है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं और जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसी के साथ-साथ इस बिजनेस को पैशनेटली एज़ अ करियर बिल्ड कर रहा हूं। सो हमारे स्पीकर्स आज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं। वो गवर्नमेंट जॉब से हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी जॉब के साथ-साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड करके बहुत अच्छे लेवल पे इस बिजनेस को पहुंचाया है और बहुत जल्दी उन्होंने सीखा है इस बिजनेस को और बहुत पैशनेटली आगे भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनको कॉल करूंगा। हेल्प मी वेलकम मिसेस रीता एंड सीडी शर्मा जी ऑन द स्टेज। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू पंकज जी। थैंक्स गॉड टुडे इज द बेस्ट डे। और माई सेल्फ सीडी शर्मा, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। पहले मेरी वाइफ अपनी इंट्रोडक्शन देगी। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ रीता, होम मेकर। मैं और मेरे हस्बैंड मिल के दोनों बहुत बड़े अच्छे तरीके से इसे बिल्ड कर रहे हैं। बहुत बड़े बिजनेस है। हम हमारे जैसे सिंपल कपल कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू पंकज जी। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। तो दोस्तों मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ बिलावर का रहने वाला हूँ। अभी हम तहसील रामकोट में आते हैं। तो पिछले कुछ 1-2 साल से हम इसको बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ एज ए ड्राइवर। और हम गांव के रहने वाले हैं। हमारे रामकोट तहसील में एक गांव पड़ता है दानजस्तार, वहां के रहने वाले हैं। तो जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं शुरू से लेके हम कुछ ना कुछ अपने, जब हम पढ़ते थे तब भी कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में करते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैंने जो भी जॉब किया वहां पे पार्ट टाइम कुछ ना कुछ किया। मगर कंपनीज की बात करूं तो ये मेरी फर्स्ट है और ये लास्ट भी है। और करेंगे तो एमबीए करेंगे, नहीं तो जॉब तो दी हुई है रब ने। तो कई लोगों का ड्रीम है कि हमें जॉब मिले, करोड़ लोग एक पोस्ट मिलती है, लाखों के हिसाब से फॉर्म लग जाते हैं, मगर फिर भी हमें गॉड ने अच्छी नौकरी दी, अच्छी फैमिली दी। उस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छे हमें अपने जो कुलीग दिए, जितने भी हमारे साथ जो काम करते हैं, सबसे अच्छे रिलेशन है। और हम फैमिली की बात करें तो फैमिली पूरी हमारी सपोर्ट करती है और हम इस बिजनेस को बड़े पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और जब हमें ये प्लान, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई गई तो मैं सोचो कि मैं ओपन माइंडेड था, मगर समझ कुछ नहीं आया था। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा था कुछ समझ नहीं आया था। मेरे जो कुलीग थे सुरेंद्र सिंह जी, और उनके साथ हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, मेंटर भी है अभी हमारे, तो वो हमारे घर आए और उन्होंने हमें ये जो डेमोस्ट्रेशन हम किसी के घर जाके करते हैं वो किया था। मेरी वाइफ घर में नहीं थी, मैंने अकेले ही देखा था ये। पर कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। मैंने सोचा चलो इतनी दूर से आए हैं तो ओबलाइज करने के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स दो, तो मैंने दे दिए। कुछ थोड़े से प्रोडक्ट भी लिए, मैं इतनी दूर से आया थोड़े से प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। फिर कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने और भी, हो सकता है उस दिन 3-4 प्लान और भी किए थे, मगर मुझे कुछ एक स्मार्ट काम किया हमारे ग्रेट अपलाइन एसएस चिमाल सर ने। उन्होंने कुछ सीडी मेरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी थी। फिर 15-20 दिन के बाद मुझे पठानकोट जाने का मौका मिला, तो वहां पे गया। वहां मेरा मोबाइल बंद हो गया, तो वहां पे मैंने सीडी सुनी। उन्होंने कुछ एक अपने बलजीत सैनी जी की थी, गोल्डी जी की थी, और राय कुमार सीतामोरी जी की थी। वो जब मैंने सीढ़ियां सुनी तो वहां पे नेट बंद था, तो मैं मोबाइल पे टाइम पास करने के लिए गाड़ी में बैठा था, ब्लूटूथ से ऑन किया। तो मैंने सुनते जब मैंने सीढ़ियां सारी सुन ली, बैठे बैठे सुबह से लेके 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक सारी सीढ़ियां सुन ली जितनी भेजी थी। फिर मैंने सोचा कब मैं लखनपुर पहुंचू और मेरा नेट चले, मतलब मोबाइल कनेक्ट हो, तो मैं सर को बोलूंगी आगे क्या करना है। फिर मैं जब कठुआ पहुंचा, मैं वहां से फोन किया, सर मुझे दिखा तो गए थे आप, आगे क्या करना है। फिर उन्होंने बोला कि मीटिंग है, एक मीटिंग में जाना है। फिर मीटिंग में गए तो वहां पे हमें हमारे जो डीडीओ थे, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे डायरेक्टर साहब बलदेव राज शर्मा जी, वहां पे हमारे ग्रेट अपलाइन जो है विजय सर, उन्होंने उनसे मिलाया कि ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में। जब कुदरती प्लान उनका ही था उस दिन, जब वो स्टेज पे आए तो मैंने सोचा ये तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। जब मैंने देखा तो उनके, जब प्लान खत्म हुआ तो जैसे हम अपने अपलाइन को के साथ मिलाते हैं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन थे एसएच मियाल जी, उन्होंने विजय सर से मिलाया। फिर उन्होंने डायरेक्टर साहब से मिलाया कि ये भी हेल्थ में काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि
जब वो स्टेज पे आए तो उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि मैंने इतने साल बीएमओ भी रहा, सीएमओ भी रहा, डिप्टी डायरेक्टर भी रहा, डायरेक्टर भी रहा, मगर इतनी वार्म वेलकम कहीं नहीं मिला। उधर हजारों के हिसाब से लोग थे हॉल में, तो जब वो स्टेज पे गए तो इतनी तालियां उनको, इतनी उन्होंने पहला स्टेप ही यही बोला कि मैंने इतनी नौकरी कर दी तो मुझे कहीं इतना वार्म वेलकम कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार ये यही अपॉर्चुनिटी वो कर रहे हैं तो वही हमारे पास है, अगर हम इसको सीखेंगे करेंगे तो हम कर सकते हैं। तो फिर हमारी ग्रेट अपलाइन उन्होंने बोला कि किताबें पढ़नी पड़ेगी, कुछ सीडी सुननी पड़ेगी और मीटिंग में आना पड़ेगा। तो पहले तो कुछ नहीं समझ में आया, फिर मैं एक दिन जा रहा था जम्मू में, तो पक्का कोठा जो हमारे ग्रेट अपलाइन उनके स्कूल में जो फैक्ट्री टू कस्टमर हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारा प्लान तो मेन तो वही है, कॉमन सेंस का बिजनेस है, तो वो मुझे अपने स्कूल के बोर्ड पे दिखाया था उन्होंने। वहां पे मेरे को हाउर क्लिक हुआ, फिर उसके बाद लुधियाना गए आस्ता आस्ता। फिर जीन, मेरा कहने का मतलब है कि हम जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, मैं प्लान उनके लिए ही करूंगा, जो पुराने लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ी अच्छी स्टोरी शेयर करूंगा, थोड़ा सा मैं रिलेट कर सकें कि हम मैट्रिक पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो हम टिके हैं तो आगे अच्छा बिजनेस बन रहा है, बनाना पड़ता है। ये बिजनेस करना तो करना ही है मगर बनाना पड़ता है, तो हम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम लुधियाना गए तो वहां अशोक पंडित जी की सेलिब्रेशन देखी, तो फिर तो और फंडे क्लियर हो गए कि ये तो बिजनेस कुछ और है। उन्होंने बोला कि मैं 1300 की नौकरी करता था तो मैं सोचता था स्कूल अपना है, मगर जब उन्होंने जवाब दे दिया, फिर अपना स्कूल खोला, उसके बाद ये बिजनेस बिल्ड किया, तो 5 साल में वो डायमंड गए थे। तो उनको देख के फिर मैंने और पक्का डिसीजन हो गया हम इसको करेंगे। जैसे मर्जी, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारी नौकरी 24/7 होती है, मगर फिर भी हम टाइम निकाल के जहां भी कोई मिलता है बात करके कैसे भी करके हम इस बिजनेस को आस्ता आस्ता इसको बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। आज मैं शुरू यही आपको यही बताऊंगा कि आप ओपन माइंडेड होके, जो मेरा प्लान रहेगा, प्लान तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा 20 से 25 मिनट में मैं कर दूंगा, मगर जो नए लोग हैं ओपन माइंड होके देखना ये इसमें क्या अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, और सब हर कोई कर सकता है। जैसे मेरे पास ये, जैसे मेरी अपलाइन ने जैसे सक्सेस प्रोफाइल दिखाई थी मुझे, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नासा के साइंटिस्ट थे, ट्रक ड्राइवर थे, डायरेक्टर थे। तो जैसे हमारे मेंटरों के मेंटर हैं डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र बड़ैच, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है और वो पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं। तो उनको देख के मैंने, उन्होंने मेरी अपलाइन ने बताया कि ये 5 फैमिली मेंबर है और 5 के 5 डॉक्टर है। तो उनको देख के फिर मैं और रसीन पक्का हो गया यार, हमें ज्यादा स्टडी करने की। जैसे राजकुमार सीधा मेरे को सुना, उन्होंने बोला कि मैंने इतनी डिग्रियां की हैं कि एक पेज पे, एक बोर्ड पे नहीं आती उनकी डिग्रियां, मगर फिर भी उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया। तो जब बिजनेस बिल्ड किया तो उन्होंने बोला मैंने स्टडी कर ली हुई है, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे मेंटरों के मेंटर डॉक्टर हरभजन और महेंद्र बड़ैच, सब इनके लिए हम सब क्लैपिंग कर सकते हैं। और जबरदस्त तरीके से इनको देख के, और फिर हमारे स्टेट के जो अपने डायमंड है अर्शित पानी जी, टीचर हैं, बहुत हर प्रोफेशन का बंदा कर सकता। तो मैंने जब पूरा स्टडी किया तो कोई नासा का साइंटिस्ट था, कोई ट्रक ड्राइवर था, तो बीच में तो हम तो आ ही जाते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आज के समय में। लोग अभी ओपन माइंडेड है, जब हमने शुरू किया था लोग देखते नहीं थे ध्यान से, लेकिन अब तो लोगों को पता चल गया है कि जो परमानेंट काम थे उनके छूट गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो अभी मैं, जो मुझे बताया गया था वही मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, और बोर्ड के थ्रू मैं वही बताऊंगा जो मुझे बताया गया था। पंकज जी आवाज क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। ओके सर, ओके। तो दोस्तों हम सब इस बिजनेस में जो भी हम काम करते हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, सबके पीछे जो मोटिव है, कोई जॉब कर रहा है, आर्मी में कर रहा है, पुलिस में, किसी में भी कर रहा है, कोई जो मर्जी काम कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है? पैसा। पैसे के लिए काम करते हैं लोग। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग उसके लिए अपनी नीड्स पूरी करने के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोग अपने जो होते हैं ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम करते हैं। पैसा मेन, अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें से अगर हम पैसा निकाल दें तो वो काम नहीं करते हैं। तो इसमें भी यही है कि कुछ लोग नीड्स के लिए काम करते हैं। नीड्स क्या होते हैं? रोटी होती है, कपड़ा, मकान, और भी कई लोगों का ड्रीम हो सकता है हम पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। कई ऐसे बहुत से ड्रीम हो सकते हैं हमारे, मतलब नीड्स है ये।
ये मैं नीड्स की बात कर रहा हूँ, नीड्स के लिए काम कर रहे हैं। और नीड्स का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है। किसी का ड्रीम गाड़ी हो सकती है, तो उसके सर्कल को हम जब पूरा करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास पैसा है, पैसे का सर्कल छोटा सा है। और हम फिर क्या करते हैं, दूसरी साइड क्या लोग हैं, हम जो लोग हैं ये 10% लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और पर दूसरी जो साइड जो लोग हैं 90% लोग जो है वो नीड्स के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी साइड जो 10% लोग हैं वो अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। और ड्रीम की बात करें तो जो रोटी खा रहे हैं, कपड़ा, मकान, जो भी है, जितने भी ड्रीम उनकी अपने ड्रीम है, वो अपने रात को ड्रीम लेते हैं, सुबह पूरा कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को पैसा इतना सा है, फिर हम इसको कंप्रोमाइज करके, छोटा करके, हम बोलते हैं रोटी कोई चक्कर नहीं यार, 2 फुलके खाने हैं, कोई चक्कर नहीं है। कपड़ा ठीक है यार, 200 रुपए वाला भी ठीक है। मगर ये जो लोग हैं, ये रात को ड्रीम लेते हैं, सुबह इनका ड्रीम पूरा हो जाता है। ये लोग काम क्या करते हैं, ये अपने हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं जितनी चादर है उतने पैर पसारो। मगर जब शादी हो जाती है तो फिर चादर और बड़ी करनी पड़ती है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर वो हम क्या करते हैं, इसको इन लोग जो हमारी नीड्स है इनको हम कंप्रोमाइज करके, छोटा करके इसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। मगर दूसरी साइड जो लोग ड्रीमर लोग हैं, वो इस सर्कल को छोटा नहीं करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। और बड़ा करते करते वो इतने तक इस लेवल पे ले आते हैं कि जहां हमारी नीड्स जो है, वो ड्रीम जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों हम 90% लोगों में आते हैं। अगर हमने 10% में जाना है तो हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म तो मुझे दिखा नहीं। बहुत दुनिया देखी है मगर कोई प्लेटफॉर्म दिखा नहीं। दिखे तो है मगर वहां करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। मगर इसमें हम बात करेंगे, हम जैसे हमारे सर ने जो हमारे मेंटर जो है बीए सर, उन्होंने बताया था, जो मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग देखी थी, तो उन्होंने मेरे को वो बात जबरदस्त क्लिक की थी, वो मैं उसके साथ शेयर करूंगा। वो उन्होंने बताया था उधर के 1940 में 10 रुपए से घर चलता था और रोटी कपड़ा मकान ही थी, और बच्चे 8-10 होते थे तब। फिर 20 साल बाद दोबारा चेक किया, फिर 100 रुपए से घर चलने लगा, बच्चे 6 से 8 हो गए। और आप देख सकते हैं कि 20 साल के बाद एक जीरो और बढ़ रहा है। और 1980 में एक जीरो और बढ़ गया, तो 1000 से घर चलने लगा, बच्चे 4 से 6 रह गए। और उसके बाद 2000 में 10,000 से घर चलने लगा। ये तो दौर हमने भी देखा है। तब 2000 में 5-6 हजार रुपया इनकम होती थी एम्प्लॉय की, तो तब 10,000 की जरूरत थी। तो बच्चों की बात करें 2004 और 2020 अभी खत्म हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमने अगर सरवाइव करना है, बच्चा 1 या 2, तो सरवाइव करना है खाली तो 1 लाख की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है, अच्छे स्कूल में थोड़े से बच्चे पढ़ाने हैं, तो 1 लाख से घर चलता है। अभी दोस्तों 2040 भी आएगा। पीछे हमारे दादाजी से उनसे जीरो नहीं रुका, फिर फादर साहब आए, उनसे भी नहीं रुका। तो हमें क्या लगता है हमसे रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा दोस्तों। अभी इसी हिसाब से अभी इकोनॉमिस्ट ने तो ये बोला हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, मगर हम उसको अलग छोड़ के हम इसी हिसाब से चलेंगे तो हमें 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि 10 लाख हमें वहां से बन जाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत नहीं है हमें। मगर अगर हमें लगता है कि नहीं, अगर वो चीज हमें नहीं मिलेगी, 2040 में 10 लाख नहीं बनेगा, तो जैसे हम 2000 में किसी को बोलते थे 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो लोग सोचते हैं पागल है क्या। मगर ऐसा हुआ, मगर आगे भी ऐसे इससे ज्यादा क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ है कि इससे ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी हमें। मगर हम 10 लाख ही लेके चले। अगर हमें लगता है कि यहाँ 10 लाख नहीं बनेगा, जैसे नहीं बनेगा, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। करना क्या है, पार्ट टाइम में 2-3 घंटे निकालने हमने, 2-3 पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम कौन सा टाइम, जिसमें हम ज्यादातर मोबाइल चलाते हैं, गप्पे मारते हैं, टीवी देखते हैं, वो वाले 2-3 घंटे डेली, 2-3 आवर डेली, और 6 से 12 महीने इसको सीखना है, हमने लर्न करना है। हम क्या करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, उनको बोलते हैं ज्वाइन कर दिया, अब पैसे कितने आएंगे। मगर इसमें ऐसा नहीं है, हमें 6 से 12 महीने लगे सीखना है। मगर सीखते सीखते इसमें इतनी पोटेंशियल है कि अगर हम डेली करते हैं, 2 चीजें दोस्तों पक्का याद रखनी है, एक तो डेली और एक लर्न करना है।
दो चीजें अगर हम डेली कर रहे हैं 6 से 12 महीने, तो इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि हम 40,000 प्लस इनकम बना सकते हैं यहाँ से। और हमें लेवल मिलता है ब्रोंज 15% जिसको बोलते हैं, स्टार 15, और 40,000 प्लस इसको बना सकते, लोग बना रहे हैं। हमारे एसएस चिमार सर की टीम में लोगों ने ये वाली इनकम 5 महीने में बनाई है, 6 महीने में बनाई है, 4 महीने में बनाई है, मगर उन्होंने सिस्टम के साथ बोला स्पीड अपनी अपनी है, मगर 6 से 12 महीने में अगर हम इसको डेली करते हैं और लर्न करते हैं तो ये इनकम इसमें पॉसिबल है। तो इसी काम को हम अगर 2-3 घंटे डेली करेंगे तो 1 से 2 साल लगेंगे, तो लेवल मिलेगा हमें प्लेटिनम। जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन है एसएस चिमियाला रेखा मैडम, तो उन्होंने उनसे हम सीख रहे हैं और उन्होंने ये लेवल अचीव कर लिया, अभी फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं वो। मगर इसमें इनकम की पोटेंशियल की बात करें तो 50,000 से 1 लाख तक की इनकम बना सकते हैं हम। पोटेंशियल है, मगर पोटेंशियल हम में होनी चाहिए। 2 बातों पे पूरा फोकस करना है हमने, डेली और लर्न जो मैं आगे बात करूंगा लर्न कहां से करना है। यही काम हम 2-3 घंटे अगर डेली करेंगे 2 से 3 साल लगेंगे, हमें लेवल मिलेगा एमरल्ड। जो हमारे ग्रेड मेंटर हैं विजय सर है कैलाश मैम, तो वो फाउंडर एमरल्ड है। तो यहाँ से इनकम की बात करें तो 2.5 लाख पर मंथ बना सकते हैं। और यही काम वो तो फाउंडर एमरल्ड है, वो यहाँ से पिछले महीने उन्होंने जब अपना स्क्रीनशॉट भेजा था तो 3 लाख प्लस है, वो 3,20,000 कुछ ऐसा था। मगर वो उन्होंने टाइम लगाया हुआ और सीखा हुआ नॉलेज है उनके पास। तो नॉलेज हमें लेना है, यहाँ से लर्न करना है और सीखते सीखते करना है और करते करते सीखना है। और यही काम अगर हम 2-3 घंटे डेली करेंगे 3 से 5 साल का कोर्स है ये। दोस्तों मैंने तो ये ज्वाइन किया था, मैं तो ड्राइवर हूँ, तो 5 साल अगर 10 साल 20 साल नौकरी भी कर लूंगा, डॉक्टर तो कोई बनाएगा नहीं मुझे। मगर यहाँ पे पोटेंशियल है कि अगर हम इसको काम को करेंगे तो यहाँ से इनकम की बात करें तो यहाँ पे लेवल मिलता है एक डायमंड, और डायमंड की इनकम तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख रुपया बनती है। तो यहाँ पे हम इतनी बड़ी बातें नहीं करेंगे, मगर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर 5 साल बाद, ज्यादा तो छोड़ो, अगर 1 लाख भी बन जाए तो कुछ हम अपने जो लाइफ के कंप्रोमाइज हैं उनसे दूर हो सकते हैं, थोड़ी लाइफ ऑफ चॉइस में की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर डॉक्टर हमें कोई नहीं बना नहीं सकता, मगर डॉक्टर की डिग्री नहीं दे सकता, मगर डॉक्टरी इनकम तो हम डॉक्टरी इनकम यहाँ से बना सकते हैं। तो आगे बात करें इस बिजनेस को करना क्यों है। कुछ लोग बोलते हैं कि करना क्यों है, हमारा क्यों करना है, इसमें कुछ रिवार्ड्स हैं। रिवार्ड्स हैं वो ऐसे रिवार्ड है कि जो नए मेरे दोस्त हैं, कुछ रिवार्ड ऐसे हैं मैंने फर्स्ट टाइम सुने थे, यहाँ पे आके, यहाँ इस बिजनेस में आके वो वर्ड मैंने सुने थे। जैसे इसमें कुछ रिवार्ड है, जैसे पहला रिवार्ड है इसमें मनी फ्रीडम, पहला रिवार्ड है। दोस्तों इस मनी फ्रीडम की बात करें तो मनी तो सब कमाते हैं, मगर फ्रीडम की बात करें तो मनी की कैसी फ्रीडम। फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम ऐसी होती है कि हम जो चीज लेने जाएं वो खाली उसको रेट नहीं पूछना है, ये उतार दो और ये कितने पैसे हो बिल दो तो अपने घर आ जाओ, इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। अगर हम किसी को किसी दुकान में जाके वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं नहीं इतने दिन है, मगर फिर भी जो पसंद आई वो नहीं लाए, मगर उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम तो है, मनी है, पैसा है तो सब कुछ है, मनी है, पैसा है तो सब कुछ है। बुजुर्ग बोलते हैं कि पैसे के बगैर पैसा सब कुछ नहीं है, मगर मैं तो बोलता हूँ कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। दूसरा रिवार्ड जो जबरदस्त रिवार्ड है इसमें वो है टाइम फ्रीडम। दोस्तों हमारे जो ग्रेट अपलाइन है वो बोलते हैं उनके प्लान में अक्सर मैं सुनता हूँ, कोई पैसे से गरीब है तो उसकी हम मदद कर सकते हैं, मदद करें, किसी आगे पीछे से लेके लोन लेके किसी से हम मदद कर सकते हैं, मगर जो टाइम से गरीब है उसकी हेल्प कैसे करेंगे। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, वो उनको टाइम की फ्रीडम नहीं है, पैसा बहुत है मगर टाइम की फ्रीडम नहीं है। तीसरा रिवार्ड जो मुझे अट्रैक्ट किया था, शायद मैं इसीलिए इसमें बिजनेस में हूँ, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो होती है कि हम काम एक टाइम आने पर हम काम करें ना करें, हमारे बच्चों को जॉब की जरूरत नहीं पड़े और बाहर जाने की जरूरत। आजकल जो दौर चल रहा है एक बच्चा है, जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बाहर जाके हम उसको अच्छी स्टडी करवाते हैं, वो वहीं जाके अपनी मैरिज कर लेता है और सेटल हो जाता है। फिर अपने जो बुजुर्ग हैं वो घर में रह जाते हैं, घर में रहते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं तू ठीक है बस। मगर इस बिजनेस में अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 साल लगा के, तो फिर हमें हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे मेंटर हैं तो उनके दोनों बच्चे उनके साथ रहते हैं 24 घंटे।
तो ऐसे हमें इस बिजनेस को करेंगे तो हमारे जो, अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस करवा रखे है, कुछ भी करवा रखा है, तो वो हम तक ही है, हमारे बच्चों को नहीं जाएगा। जॉब कर रहे हैं तो हम तो पेंशन नहीं, हम तो एनपीएस में है। वो जो पुराने एम्प्लॉई हैं तो उनको, उनकी पेंशन उनकी वाइफ तक की है, उनके बच्चों को नहीं जाएगी वो। तो इसमें ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। उसके बाद अगला रिवार्ड जो है गुड हेल्थ। तो इसमें कई लोग इसमें आते हैं गुड हेल्थ के लिए कि हम जो हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं जबरदस्त है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, और हम घर में यूज करते हैं, सारी फैमिली यूज करती है, और हम जब से इस बिजनेस में हैं तब से हम डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, क्योंकि हमें इसमें गुड हेल्थ मिलती है। तो ये भी एक जबरदस्त रिवार्ड है। आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है, मगर सेहत ही अच्छी नहीं है तो उसके पैसे का, टाइम का क्या करेंगे हम। तो इसमें हम अगर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो ये रिवार्ड है गुड हेल्थ। उसके बाद हमें एक रिवार्ड और मिलता है इसमें जबरदस्त, कि लेडीज का बहुत बड़ा ड्रीम होता है वर्ल्ड टूर, घूमना फिरना। तो दोस्तों हम तो स्टार 15 जब हुए थे तो हमें छोटा सा टूर मिला था लुधियाना में, 5 स्टार में गए फर्स्ट टाइम। 16 साल शादी को हो गए हमारे, तो फर्स्ट टाइम हम होटल में गए। तो कंपनी के थ्रू, ऐसे हम गए नहीं थे कभी, तो कंपनी ने हमें भेजा, कॉल आया कि आप जाओ, आने जाने का खर्चा उन्होंने दिया, उधर हमें पूरा सिखाया कि आगे कैसे इसको बिजनेस को बिल्ड करना है। तो वर्ल्ड टूर की बात करें तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है अपने विजय सर, वो उन्होंने तो कई आधी दुनिया घूम ली है। उसके बाद हमारे डॉक्टर दिनेश जी हैं, उन्होंने बहुत कंट्री घूम लिए हैं। उसके बाद हमारे जो SS चिमाल जी हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया था, मगर गोवा में गए, मगर बाई एयर गए और पूरा ट्रीटमेंट उन्हें फॉरन जैसा ही दिया। और वर्ल्ड टूर हम इस बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। और उसके बाद रिवार्ड आता है हमें रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम, जान पहचान। कई लोगों का सपना हो सकता है कि हमारी जान पहचान हो, कई लोग MLA खड़े हो जाते हैं, DDC खड़े हो जाते हैं, MP खड़े हो जाते हैं, उनको पता है जीतना है नहीं, मगर उनका जो ड्रीम है कि हमारा कहीं नाम हो। तो इस बिजनेस में हमारे जो मेंटर हैं, जब वो जाते हैं किसी कंट्री में, तो उनसे जाने से पहले उनका नाम पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। और यहाँ पे पूरी दुनिया जानती है। इंडिया में तो जब हमारे फाउंडर एमरल्ड बने थे, जब प्लेटिनम हमारे सर्वे प्लेटिनम बने थे, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया था उधर गोवा में। और इंडिया में शायद पहले या दूसरे नंबर पे आए थे वो, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, और उन्होंने वहां पे स्पीकर बने थे। तो उनकी रिकॉग्निशन कहाँ, पूरे इंडिया में हुई, पूरी वर्ल्ड में हुई। और उसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है हेल्प अदर्स, इसकी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आप DC भी लग गए, मैं कहता हूँ कोई IAS भी है, तो अपनी सीट पे या अपने कलम से किसी को 4th क्लास का ऑर्डर नहीं कर सकता वो। मगर इसमें BSN ने डिसीजन लिया था, उनकी टीम में कितने लोग हैं जो लाख प्लस बना रहे हैं। तो हम जैसे लोग गांव से उठ के हम भी पैसे बना रहे हैं, 5 डिजिट की इनकम बना रहे हैं यहाँ से। तो डिसीजन सर ने लिया, तो उन्होंने हेल्प ही की ना, खाली दिखाया, हमें इंफॉर्मेशन शेयर की, तो हम भी उनकी टीम में हैं। तो हेल्प अदर्स, ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। तो उनका तो ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम है। BS सर का बोलते हैं कि जो यंग ब्लड है वो खजली होने देना उनको, लोग गलत रास्ते पे चलता है। जितनी कोशिश हो, तो नए जो मेरे दोस्त स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जब तक वो डिग्री लेके बाहर आएंगे और पार्ट टाइम इसको बिल्ड करते हैं, तो वो जबरदस्त तरीके से अपने नौकरी पे फार्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दोस्तों रिवार्ड थे, ये तो मैं तो कहता हूँ ये हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट है। तो ये मिलेंगे कैसे? तो आगे मैं बात करूंगा, जो हमारी पूरी दुनिया, रॉबर्ट T कियोसाकी ने, ये हमारी पूरी दुनिया, वो लीगल मतलब वो इकोनॉमिस्ट है, और उन्होंने पूरी दुनिया जो है वो 4 भागों में बांटी है। पहले A साइड है और दूसरी साइड है B। पहली साइड में उन्होंने एम्प्लॉय रखे हैं, हम जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, और उसके नीचे उन्होंने रखा है सेल्फ एम्प्लॉय, जिनको नौकरी नहीं मिलती वो अपना काम शुरू कर देते हैं, अपना काम करते हैं। पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिली, तो पहले तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है, हमारे जो इंडियन मेंटालिटी है कि हमें जॉब मिल जाए तो नो प्रॉब्लम, फिर तो लाइफ सेट है। मगर जिनको नौकरी नहीं मिलती वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। ये हमारी जो पॉपुलेशन की बात करें तो ये 90% लोग हैं, और मनी की बात करें तो इनके पास 10% ही है। मगर दूसरी साइड जो लोग, उन्होंने कहा कि दूसरी साइड जो लोग हैं ये बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। पहले हम A साइड की बात करें, हमारा क्या इसमें मतलब हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये अपने आप को हम देखेंगे।
जैसे एम्प्लॉय की बात करें, जैसे मेरी नौकरी अभी 10 साल हो गई, किस पे चल रही है? लोन पे, गाड़ी लोन पे, मोटरसाइकिल लोन पे। तो जब किस्त आती है, मतलब सैलरी आती है, तो एक मैसेज आता है कि आ गई, तो साथ में दूसरा मैसेज आता है कि चली गई। चाहे हमने होम लोन लिया है, गाड़ी का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, किसी किस्म का लोन लिया है, तो ये हम एम्प्लॉय की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय है, तो ये भी काम करते हैं तो पैसा बनता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं बनता है। हम लोगों की मेंटालिटी क्या है, हमें हमारा हाउ क्लियर है, हमें पता है काम कैसे करना है। जैसे मुझे पता है गाड़ी कैसे चलानी है, मगर डिपार्टमेंट का एक अपना नेटवर्क है, उनको पता है किसको गाड़ी देनी है, तो कितने ड्राइवर हैं हमारी डिपार्टमेंट में, मगर हमारा हाउ क्लियर है। मगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको पता है कि उनका वाई क्लियर होता है। गवर्नमेंट का चलो गवर्नमेंट देती है और उधर इतना नहीं है, और मैक्सिमम आजकल तो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हमारा हाउ क्लियर है। मगर जो दूसरी साइड बी साइड लोग हैं, इनका वाई क्लियर होता है, ये काम क्यों करना है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको शॉर्टकट में शेयर करूंगा। जैसे हमारे हॉस्पिटल है बत्रा, तो वहां पे जो उसके ओनर हैं वो डॉक्टर नहीं है, मगर उन्होंने जो वहां पे जो डॉक्टर रखे हुए हैं वो एमडी है, एमबीबीएस है, स्पेशलिस्ट है, मगर उन्होंने उनका डॉक्टरों का नेटवर्क बना के अपना हॉस्पिटल चलाया हुआ है। मगर खुद वो डॉक्टर नहीं है, मगर वो सारा सिस्टम जो है उनको रखा हुआ है। 8-10 घंटे एक डॉक्टर काम करता है। 100 डॉक्टर भी हैं तो बत्रा के लिए काम कितना हो गया। अगर 1-2 डॉक्टर नहीं हुए हैं तो फिर भी उनका काम चलता रहता है, जिसको जो नहीं आया पैसे उसको काम मिलेंगे। तो इनका बाइक ले रहा है, बत्रा का बाइक ले रहा है, इसलिए उसने हॉस्पिटल खोला है। और हमारे डॉक्टरों का हाउ क्लियर है, उनको पता ऑपरेशन कैसे करना है। तो मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारे पास एसक्यूज बहुत होते हैं। हम जाते हैं कई घरों में, बताते हैं उनको, सर ऐसे ऐसे ये इसमें इतनी पोटेंशियल है, इतने इतने बड़े लोग कामयाब हो गए, तो उनके पास बहाने बहुत होते हैं, हमारे पास का काम नहीं है, ये साबुन तेल बेचने का काम है, ये है वो है। मगर दूसरी साइड जो बिजनेस हो रहे हैं, इनको अगर कोई हम बताएंगे तो वो देखेंगे। आप प्रोफाइल उठा के देखना, राय कुमार सीता मोरे जी बीसी बनने वाले थे, मगर उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। आइए, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी वाइफ को दिखाओ। वाइफ ने शुरू किया, बाद में वो इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद अनिल नारंग जी, इतना बड़ा बिजनेस है उनका पूरे इंडिया में, उन्होंने भी बोला कि मेरी वाइफ को दिखाओ, वाइफ करेगी, बाद में देखेंगे। फिर उन्होंने भी शुरू किया। मतलब ये जो बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन में आते हैं, जो मतलब बिजनेसमैन जरूरी नहीं है, वो जिनका माइंड सेट बड़ा होता है, उन रीजन देखते हैं वो, यार क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है इसमें, दिखा रहे हो तो देखो तो सही। तो हमारे पास, अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम अगर फोर्थ क्लास, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, 500 रुपए लगे हैं, अभी उनको ये यकीन है कि हम पक्के हो जाएंगे। एज उनकी 50 साल हो गई, अब बोलते हैं हम पक्के हो जाएंगे, पक्के होने पे है हम, मगर उनको पता नहीं है 10 साल रह गए हैं, अगर पक्के हो भी गए तो। मगर वो हमारे बिजनेस को ओपन माइंडेड नहीं देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम किसी को बताएंगे तो वो, अगर गस्टेड ऑफिसर भी है, वो देखेगा कि क्या हो सकता है यार इसमें, देखेंगे। तो उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, हमारा क्या स्टाइल होता है, टाइम लगता है तो पैसा बनता है, जिस दिन टाइम जीरो तो पैसा जीरो। मगर इधर जो लोग हैं, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर, ये क्या करते हैं, इनका कोई टाइम बिजनेस, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बिजनेस मैन उसको नहीं बोल रहा है जिसका कोई शोरूम है या कोई 1-2 शोरूम है, उन्होंने बोला कि जिसके नीचे 500 बंदा काम करता है और वो 500 लोगों को सैलरी देता है, उसको बिजनेस ओनर बोला जाता है। अगर अपने काम से वो बाहर भी चला जाए 1-2 साल के लिए, तो उसके बिजनेस को पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं बिजनेस ओनर। और जो बिजनेस ओनर बनेगा वही तो इन्वेस्टर बनेगा, सिर्फ डायरेक्ट तो इन्वेस्टर बन नहीं सकते। जैसे टाटा, बाटा, जियो, वो पहले बिजनेसमैन बने, फिर वो अभी इन्वेस्टर है। तो इन लोगों की क्या खासियत क्या होती है, ये विलिंग टू लिसन, ये सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम विलिंग टू लिसन, लर्न और चेंज होने के लिए तैयार रहते हैं, सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी ये अच्छी क्वालिटी होती है और इसलिए वो बड़े होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, टाइम को मोड करते हैं और डुप्लीकेशन करते हैं। टाइम को मोड कैसे करते हैं, जैसे हमारे टाटा जी हैं, वो उनका काम है गाड़ियां बनाना, मगर फिर भी वो नमक भी बना रहे हैं। तो उनको पता है कि नमक अगर बनाएंगे तो नमक तो खाएंगे, गाड़ी सामने लेंगे, मगर नमक सभी खाएंगे, तो इसलिए उन्होंने नमक भी तैयार कर दिया। उसको बोलते हैं इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। हम या तो यहाँ है, मैं अपनी बात करूं या मेरे जैसे कुछ दोस्त जुड़े होंगे, हम यहाँ है या यहाँ पे है। और ये जो लोग है, मैंने बता रहा हूँ कि ये लोग 10% है और इनके पास
90% मनी है। मतलब बंदे तो 10 है और रोटियां हैं 90। तो हम या तो यहाँ पे हैं या एम्प्लॉई है, जाना चाहते हैं यहाँ पे। कोई रास्ता हमारे पास मुझे तो दिखा नहीं। तो मगर जब ये बिजनेस प्लान मेरे को शुरू में समझ नहीं आया, 2-3 मिनट बाद जब मैंने 2-3 मीटिंगें देखी, फर्स्ट मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आता। जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं तो वो दोबारा अपने अपलाइन के पास बैठे या फिर दोबारा इसको मतलब स्टडी करें, इसकी डेप्थ देखें, डेप्थ क्या है। तो हम अगर जाना चाहते हैं यहाँ पे और कोई रास्ता दिखा नहीं, मैं आपको आज एक रास्ता दिखाऊंगा। अगर हम इस बिजनेस को वहां पे करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि हम अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। जो नीड्स की बात कर रहे हैं, नीड के साथ साथ हमारे ड्रीम भी पूरे हो सकते हैं। वो कहाँ पैसा है कहाँ पे और हम कहाँ पे ढूंढ रहे हैं। जैसे सुबह से लेके शाम तक साबुन, तेल, पेस्ट, परफ्यूम, जितना भी साबुन मतलब अपने क्रीम, कपड़े धोने वाला कुछ जितना भी सामान A to Z जितना भी हम लाते हैं घर पे, हम सब क्या है कस्टमर है। कहाँ से लाते हैं? हमारे घर के पास जो रिटेलर होता है, रिटेलर घर पे नहीं बनाता है, वो कहाँ से लाता है? होलसेलर से लाता है। उसके बाद उस सामान का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके बाद पहले उससे टीवी में ऐड आती है और अल्टीमेटली सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में सामान बनता है और यूज करते हैं हम लोग। समझो ये मार्कर ही है, उसकी मशहूरी टीवी में आई। ये 2 या 3 रुपए की इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी 3 रुपए वाली थी, और जब हम ले तो ये हमें 10 रुपए का मिला। यही बिजनेस प्लान यहीं पे है, यही प्लान है। और ये कॉमन सेंस का बिजनेस है, ये कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि किसको क्या करना है। यही यहाँ पे ही पूरा प्लान है। अगर हम 3 रुपए की चीज 10 रुपए की ला रहे हैं घर में, तो बाकी पैसे यहाँ पे इन लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो 7 रुपए है इन लोगों के बीच में जा रहे हैं। उसमें से एड वाला भी कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा है, होलसेलर भी कमा रहा है, रिटेलर भी कमा रहा है, कस्टमर मार्कर यूज करके फेंक रहा है। तो जो 7 रुपए है इन लोगों के बीच में चले जाते हैं। एड की बात करें तो ऐसे ही हम अगर कैलकुलेट करें, हमने 3 रुपए का सामान लाया तो 10 रुपए का यहाँ चला गया, 10 रुपए का हमें मिला। 3 रुपए का जहां से चला 10 रुपए का हमें मिला। अगर 100 रुपए का लाया तो 70 ये लोग ले गए। अगर 1000 रुपए का सामान लिया तो 700 ये ले गए। और किसी फैमिली का खर्चा अगर आजकल 10-20 हजार रुपया, 5-10 हजार रुपया नॉर्मल हो ही जाता है, एवरेज 10 हजार रुपया हो जाता है, तो 7,000 यहाँ पे चला जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 84,000 रुपया हमारा इस मार्केट में चला जाता है। अगर इसको हम दोस्तों अगर इसको बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। क्या बचाना चाहोगे? मुझे पता है कि सारे यही बोलेंगे हाँ बचाना चाहेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये 1959 में आया। तो करना क्या, आपने एक आईडी प्रूफ देना है और एक अकाउंट नंबर देना है। ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है। आप यहाँ से हमें फायदा क्या होगा, यहाँ से सीधा कस्टमर के साथ फैक्ट्री को जोड़ देना। उन्होंने जो रिचर्ड वास और जेविलेंडर थे उन्होंने बोला कि 1959 में उनका कंसेप्ट उनके दिमाग में आया कि यार ये पैसे बंदा काम कर रहा है 10 घंटे अपनी जॉब कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है, कुछ भी दिहाड़ी लगा रहा है, तो 7 घंटे इन लोगों के लिए कर रहा है, तो क्यों ना इसके पैसे इसको वापस ले जाए। ये जो कस्टमर है ये अपनी मेहनत की कमाई मेहनत करता है और अपने बच्चों के लिए काम करता है, और बाकी पैसे जो 70% पैसा है इस मार्केट में जा रहा है। इससे ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, सारे कमा रहे हैं, मगर ये कुछ नहीं कमा रहा है। तो इसको ये कंसेप्ट 1959 में आया। उन्होंने बोला कि 2 चीजें जरूरी है, अगर फैक्ट्री ना हो तो काम चलेगा नहीं चलेगा दोस्तों। अगर कस्टमर ना हो, कंज्यूम ही ना हो सामान, तो हमारा तो भी काम नहीं चलेगा। एक तो फैक्ट्री जरूरी है, दूसरा कस्टमर जरूरी है। उन्होंने सीधा फैक्ट्री और कस्टमर को जोड़ दिया। यहाँ पे 2 चीजें आपने देनी है। कोई केवाईसी अपना जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके आपने देनी है। तो इसमें फायदा क्या होगा हमें? फायदा पहला फायदा ये होगा जब हम लेंगे सामान तो 8-10% हमें लेस मिलेगा, रिटेल मार्जिन लेते मौके ही लेस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिटेल मार्जिन। उसके बाद क्यों होगा लेस? क्योंकि हमारे सामान का कोई रिटेलर नहीं है। उसके बाद 8-10% हमारे कैशबैक आएगा जो बैंक अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? इनका कोई होलसेलर भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर भी हम है, होलसेलर भी हम है। और उसके बाद अगर हम उसके बाद एक और इंसेंटिव जो कंपनी ने जबरदस्त शुरू किया था अभी CSI नए लोगों के लिए, कि पहले और भी कंपनियां होती बोलते हैं आपकी जो कंपनी है वहां पे 0 हो जाता है, मगर इधर ऐसा उन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर दिया कि अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको आपका जो लेवल है वो 10% है ही है। इसको बोलते हैं CSI,
आपको 10% ये मिलेगा, और तीनों को अगर हम लाएंगे तो 26% अपने खर्चे पे मिल रहा है हमें। ध्यान से देखो, 26% खर्चे पे मिल रहा है। अगर हम बैंक में भी जमा करवाते हैं पैसे तो 4-5% मिल देते हैं वो सेविंग में, और शुरू में हमें क्या मिल रहा है, ये 26% ये मिल रहा है। उसके बाद अगर हमें अच्छा लगा सामान, कुछ लोगों को हमने शेयर कर दिया, किया तो हमें ऐड भी हमने की। जैसे हाथ पी के ऐड करता है अक्षय कुमार, तो घर घर जाके बोलता है कि आप बाथरूम अगला नंबर आपका, तो यहाँ पे हमने ऐड की, अपने प्रोडक्ट यूज किए। वो यूज नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं सेलिब्रिटी, अपने कमीशन के लिए, अपने जो पैसा आता है कंपनियां देती है उनको। मगर यहाँ पे हमने झूठ नहीं बोलना है, अपने घर में पहले यूज करने हैं, फिर हमने शेयर करने हैं कुछ लोगों को। शेयर करने का क्या मिलेगा हमें, 3% से लेके 21% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, वो अलग अलग लेवल पे आता है। तो ये ऐड भी हमने की, हमारे प्रोडक्ट की टीवी पे ऐड नहीं आती, वो भी पैसे हमें वापस मिलते हैं। अभी पैसे बचा के कोई अमीर नहीं हुआ इधर, पैसे बचा के कोई अमीर नहीं हुआ। पैसे आगे हमने काम क्या करना है वो मैं शॉर्टकट में 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि काम क्या करना है। हमने काम वही करना है हमने जो पहले कर रहे हैं, खाली काम वही करना है जो पहले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है ओल्ड मार्केट, यहाँ से हम पहले भी सामान लाते हैं। यहाँ पे अपने आप को सोचना कि मैं हूँ, जो नए लोग हैं अपने आप को यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने क्या काम करना है। काम क्या करना है, यहाँ पे एमबे कॉर्पोरेशन है, ये हमें प्रोडक्ट बना के हम तक पहुंचाएगी, इनकी बस इतनी जिम्मेवारी है। यहाँ पे 3 पावर है, जो 3 पावर्स है ये काम करेंगी, 3 पावर्स काम करेंगी यहाँ पे। जो आप हम काम करेंगे, जो नए लोग मेरे दोस्त जुड़े हैं वो काम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं। ओपन माइंड होकर देख रहे ओल्ड मार्केट को छोड़ना है और एमबे से प्रोडक्ट लेने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लिए अच्छे लगे तो यूज करने हैं, नहीं अच्छे लगे तो 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे एक सिस्टम है, इसके लिए क्लैपिंग हो सकते हैं प्रेडिक्टेबल बाइट। यहाँ से हमने सीखना है प्रोडक्ट, यहाँ एमबे का काम है प्रोडक्ट देना, उनका हम तक पहुंचाना, बात करना, मगर सीखना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था लर्न करना है। लर्न कहाँ से करना है, यहाँ से ये सिस्टम है, यहाँ से हमने लर्न करना है, यहाँ से कैसे। और उसके बाद पावर एक तो हो गई एमबे, दूसरी होगी प्रेडिक्टेबल बाइट, और तीसरी हमारी जो टीम है, जो अपलाइन है, वो बहुत बड़ी टीम है हमारे, जिसमें जिसने भी आपको कॉल की है उनके ऊपर बहुत बड़ी टीम है। हमारे जो साथी सर है उनके ऊपर बहुत बड़ी हमारे शुरू से जो नए लोग हैं वो अपने अपलाइन से बोलो, वो अपने पूरी अल्लाह को उनके साथ मिला देंगे। पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, एमबे प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है। जो मैंने केवाईसी बोला, अपना आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे अगर लोगे आपको सारे जो बेनिफिट पीछे बताए मैंने वो सारे मिलेंगे आपको। उसके बाद सीखना कहाँ से है, ये हमारा सिलेबस है। यहाँ सिलेबस क्या है, सीडीबीसीडी सुननी है। किनकी सीडीबीसीडी, जो हम टीवी देखते थे, गाने सुनते थे, अगर हम किशोर कुमार के गाने सुनेंगे तो हम किशोर कुमार नहीं बन सकते। मगर हम कुलीन एंड मीनत जय को सुनेंगे, राजकुमार सीतामोरे को सुनेंगे, इनको जो 5-6 लाख रुपए महीना बनाते हैं, इनको सुनेंगे तो हम ये वाला लेवल पा सकते हैं। अगर धीरूभाई अंबानी को उनको बोलोगे, अनिल अंबानी को बोलोगे हम अपना राज बताओगे आप इतने अमीर कैसे हो गए, वो हमें नहीं मिलेगा, वो कोई नहीं बताएगा। मगर इसमें ये लोग बताते हैं कि हम कैसे कामयाब हुए, तो आप कैसे हो सकते हो। तो इनको सुनना है हमने, सीडीबीसीडी सुननी है। आज तो एसओसीडी है, जो मेरे दोस्त है एसओसीडी पे तो वो ठीक है, नहीं तो अपनी एसओसीडी अप्लायंस से कांटेक्ट करके एसओसीडी पे जब यूट्यूब पे सुनते तो है हम, मगर वो यूट्यूब पे जो हम सुनते हैं वो पुराने फार्मूले हैं। मगर अब जो एसओसीडी में आते हैं वो नए नए लोग लीडर बने होते हैं, नए नए लेवल अचीव किए होते हैं, उन्होंने अपने नए फार्मूले वहां पे दिखाए होते हैं। एसओसीडी प्रोग्राम है वो हमें सबको उसमें होना चाहिए। उसके बाद सीडीबीसीडी सुनी, देखनी है कुछ एक दो सीरीज देखनी है और सुननी है। उसके बाद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हैं। जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मेरी जहां तक सोच थी वहां तक पहुंच गया हम, जहां तक सोच थी, हमारा ड्रीम था कि हम हमारी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, भगवान ने दे दी, यहाँ तक पहुंच गए हम। फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है। मगर अगर हमने अब डायमंड बनने आगे जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जैसे मेरे को विजय सर है, मैं पिछले महीने मैंने उनको कॉल की थी तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड की थी ये वाली बुक पढ़ो, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ये बुक है क्या आपका डॉक्टर
क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ऐसी कुछ बुक्स हैं जहाँ से हमें नॉलेज मिलेगा और हमारा सोच भी बड़ी होगी। और नेटवर्क बनाने के लिए ये है, इसके बगैर दोस्तों नेटवर्क नहीं बनेगा। इसको हमें पढ़ना, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। और इसका सहारा नहीं लेंगे तो वो माई वे हो जाएगा। माई वे पे कुछ देर तक चल सकता है बिजनेस, मगर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। इसको अगर हम जब भी हमें जरूरत पड़े, जो भी मैं डायमंड को थोड़ा सा बोलते, जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाता है हम दोबारा पढ़ते हैं इसको दोबारा पढ़ते हैं, कैसे कहाँ हमें कमी रह गई है वो उसको दोबारा पढ़ के फिर हम उसको देखते हैं, कमी दूर करते हैं। फिर ये बुक्स है और मीटिंग है, जो अभी जूम ही है। जूम पे हमारा सारा दिन ट्रेनिंग चलती रहती है। सुबह 9 बजे होती है, रात को 9 बजे होती है, सुबह 7 बजे होती है, 7:30। अपने अपलाइन आपको लिंक शायद जरूर शेयर करते होंगे। तो जूम पे मीटिंग के साथ जुड़ना है। अगर हमने खाली प्रोडक्ट यूज करना है तो एमबीए ले लो, अगर बिजनेस करना तो इस सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है, ये हमारा सिलेबस है, बुक, सीडी और मीटिंग। इसके साथ अगर हम प्लग होंगे तो हमारा बिजनेस आस्ता आस्ता बढ़ जाएगा और अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं अगर सिस्टम के साथ करेंगे तो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टाइम कंपाउंड, जैसे मैंने शुरू में बताया था, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन क्या काम करते हैं, टाइम कंपाउंड करते हैं। यहाँ पे एक वही फार्मूला अप्लाई होता है, टाइम कंपाउंड होता है और डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है, मतलब सीख सीख के करना है और अपलाइन की हेल्प से, सिस्टम की हेल्प से अपना दिमाग रहने देना है। थोड़े 2-4 साल के लिए अपना दिमाग नहीं चलाना है, अपलाइन का दिमाग इस्तेमाल करना है और ये सिस्टम का दिमाग इस्तेमाल करना है। सिस्टम बना बनाया है, सब कुछ एमबीए नंबर 1 है, हमारी अपलाइन नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 1 है, खाली हमें नंबर 1 बनना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में बीएसआर से मिला था, मैंने उनको बोला करना क्या है इसमें, बंदे बनाने हैं। उन्होंने बोला पुत्र बंदे नहीं बनाने, पहले खुद बंदा बनना है। अब अगर तू बंदा बन गया तो बंदे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो बंदा कहाँ से बनना है, इस सिस्टम से बनना है। तो ये जो मैं बोर्ड पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमने अपलाइन से ही सीखा है और सिस्टम से ही सीखा है। तो डुप्लीकेशन का मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, डुप्लीकेशन कैसे होगी, जैसे आप अकेले आए इस बिजनेस में तो 2 घंटे, जैसे मैंने 2-3 घंटे का बोला था, 2 घंटे ही काम। अगर 10 फैमिलियां, देखो ये बंदे जोड़ने वाला काम, ये फैमिली बिजनेस है, रिलेशनशिप बनाने हैं लोगों के साथ, उनको राइट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर 10 फैमिली हमारे साथ जुड़ गए तो 2-2 घंटे सारे काम कर रहे हैं अपने अपने लिए, तो 20 घंटे काम आपके लिए होना शुरू हो गया। ऐसे ही करते करते 1.5 साल लगा के 100 फैमिली अगर जुड़ गए तो 2-2 घंटे सारे काम कर रहे हैं, तो 200 घंटे किसका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। काम क्या करना है हमने काम वही करना है जो अपने घर के प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट चेंज करनी है, और प्रोडक्ट कहाँ से लाने हैं, एमबीए से लाने हैं। और 2 घंटे समझो 100 फैमिली है, 10-10 हजार का सारे बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हमने काम क्या करना है, काम अपनी होम शॉप चेंज करनी है, घर का सामान 10,000 का लेना है। अगर बिजनेस करना है तो 10,000 का लेना पड़ेगा। अगर बिजनेस अगर टाइम पास करने के लिए आना है हमने तो नो प्रॉब्लम, तो आप जितना भी आपकी घर का जरूरत है वो आप ले सकते हो। मगर अगर सिस्टम को फॉलो करना है तो 100 पॉइंट का काम हमें करना सीखना है। जैसे मेरी अपलाइन ने शुरू में बताया था कि 100 पॉइंट का काम करना सीखना है। तो जब से मैंने ज्वाइन किया है तो आज तक कभी अपने अपलाइन को कभी मौका नहीं दिया। मैंने हर महीने 100 पीवी का काम करता हूँ, 100 से ज्यादा ही होता होगा, कम नहीं हो सकता। तो 100 पॉइंट का काम करना सीखना है, तो इसके लिए हमें 2-3-4 महीने लग सकते हैं। शुरू में हम 2,000-5,000 का कर सकते हैं, आस्ता आस्ता 10,000 तक पहुंच सकते हैं। 10,000 का काम अगर एक फैमिली कर रही है, अगर 10,000 का काम कर रहे हैं तो 100 फैमिली आपकी टीम में आ गई, तो 100 फैमिली 10,000 का काम कर रही है तो 10 लाख का बिजनेस हो गया दोस्तों। और 10 लाख का जब बिजनेस होता है ना, तो जब मैंने आप लिखा था वहां पे आपको 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा, 50,000 से लेके, और वहां पे लेवल मिलेगा सिल्वर। तो ये जहाँ पे क्या हुआ, डुप्लीकेशन भी हुई और टाइम भी कम हुआ। आपने कितने घंटे काम किया, 2 घंटे, मगर आपके लिए 2 घंटे आपने किया, 200 घंटे आपकी टीम कर रही है तो 222 घंटे। अगर 2 घंटे काट भी दो तो भी 220 घंटे तो काम हो रहा है ना। 220 जे वाले भी थे तो 222 लोग हो गए। अगर आपने 2 घंटे काट भी लो तो 220 घंटे फिर भी काम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, ये जो डेप्थ है बिजनेस की, जिनको समझ आ गई वो टिके रहेंगे और लगे रहेंगे। जिनको ये डेप्थ का पता नहीं चल रहा है तो वो दोस्त मेरे दोबारा इसको डेप्थ अच्छे से इसको स्टडी करें। और इस बिजनेस को बड़े बड़े लोग जो मैंने प्रोफाइल में दिखाए वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एसेट बेस्ड इनकम है। एसेट बेस्ड क्या होती है, जब आपने कहीं बहुत बड़ा मकान बना दिया, कोई
फ्लैट बना दिया, वो उसको किराए पे दे दिया, इसको उसको बोलते हैं एसेट बेस्ड इनकम। एसेट बेस्ड इनकम, जैसे आपने ज्वाइन किया, आप 21% पे आ गए, 21% पे आ गए, आपका एक जो दोस्त था हो सकता है वो 9% पे हो, 15% पे हो, 12% पे हो, अलग अलग लेवल होते हैं इसमें। तो उस जब वो जो 9% पे था या 15% पे था, आप 21% पहुंच गए, आपने 1 लाख बनाना शुरू किया, प्लेटिनम हो गए। तो आपकी जो फर्स्ट बंदा था उसने बोला सर मैंने भी फॉरेन ट्रैवल करना, वो फॉरेन ट्रिप शुरू हो गया। तो वो बोल रहा है मुझे भी फॉरेन जाना है, मैंने भी आगे जाना, मैंने भी 21% करना है। आपने क्या किया, उसकी हेल्प की, इसको भी 21% लेके गए। तो इसका जो एक एसेट आपने तैयार कर लिया, इसका क्या मिलेगा आपको, 21% होता है 10 लाख, 10 लाख का 6% होता है 60,000। एक एसेट आपका तैयार हो गया। जैसे हमारे बीए सर उन्होंने 4-5 एसेट तैयार कर दिए हैं, इसलिए वो रिलैक्स है। अब काम करें या ना करें, उनको उनकी टीमें काम कर रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो फिर भी हमारे कितनी हेल्प करते हैं। शाम को मीटिंग अरेंज करते हैं, दिन में कॉल करते हैं, जब भी कॉल करो हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे ही आपने 2 दोस्तों को हेल्प कर दिया, 21% चले गए, इनका भी 6% आपको आएगा। अब ऐसे ही 3 लोगों की हेल्प कर दी तो 6% उनका आएगा। तो 6% 60,000 मैं बोल रहा था, 60,000 उनको आएगा जो 10 लाख की करेगा। मगर मुझे लगता नहीं है जैसे हमारे डॉक्टर दिनेश जी हैं, उनकी 10 लाख की सेल होती होगी। 10 लाख की तो हमें नीचे कितने सिल्वर है, कितने वो प्लेटिनम है, तो उनको उन तक पहुंचते मुझे लगता है 20 से 30 लाख की सेल एक टीम से हो जाती होगी। तो उसका 6% जाता है दोस्तों। ये सोचो कि 6% एक टीम का जाता है। ऐसे ही बाकी टीमों की सेल होती है। ऐसे अगर हम 3 टीमें क्वालिफाई कराते हैं तो यहाँ पे लेवल मिलता है एमरल्ड, और वहां पे यहाँ पे हमें इनकम 2.5 लाख 3 लाख हो सकती है, 7-8 लाख भी हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और मतलब बिजनेस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर आपने 3 जो और दोस्त आपने ज्वाइन कराए थे या रिश्तेदार कोई भी ज्वाइन कराए थे, उनको भी किस पसंद लेके गए, तो यहाँ पे बनते हैं हम डायमंड। तो डायमंड की इनकम की बात करें तो 5, 6, 7, 8, 10 लाख की होती है। और वो काम जैसे हमने शुरू किया 0 से, वैसे ही शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने भी सारे काम जैसे हमने किया वैसे ही किए। ये नहीं है कि वो सीधे चले गए, कोई इधर कोई वो नहीं चलती, सिफारिश नहीं चलती। अगर कोई डीसी भी है उसको भी 0 से ही शुरू करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में प्रेमल जी है, वो आईएएस थे और उन्होंने भी 0 से शुरू किया। तो उन्होंने भी अपनी वाइफ से ही शुरू करा, जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, लोग रीजन देखते हैं। तो काम क्या करना है दोस्तों, 4 स्टेप है इसमें, वो मैं जल्दी से बता दूंगा। 4 बेसिक करने पड़ेंगे हमें। 4 बेसिक कैसे करना है, पहला काम ये है, आपने लिस्टें बनानी है 3 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट बनानी है अपने जो डाउट है उनको क्लियर करने के लिए एक लिस्ट वो बनानी है कि मेरा ये डाउट है, जो नए लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये डाउट है मुझे। आप अपने अपलाइन के पास बैठो, अगर उनसे डाउट आपके क्लियर नहीं हो तो उनकी भी अपलाइन है, उनकी भी अपलाइन है, आप केवल अपना ये डाउट क्लियर करने हैं। दूसरी लिस्ट जो बनानी है वो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, वो वाई अपना वाई निकालना है कि मैंने ये बिजनेस क्यों जरूरत है, मुझे क्यों करना है। और उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल, जो लिस्ट ऑफ पीपल है इस पे आपने काम करना है। लिस्ट समझो जितनी बड़ी लिस्ट होगी हमारी उतना ही अच्छा काम होगा। 100 लोगों के नाम, जितना हमारे जो नॉर्मल बंदा भी होगा उसके मोबाइल में 200-250 नाम होंगे जरूर। आपने 100 नाम लिख दिए उसमें से। और कंटेक्टिंग एंड इनवाइटिंग दूसरा स्टेप है, ये काम करना है हमने, खुद नहीं करना है। जो जैसे बुक में बताया गया है, जैसे हमारे फिल्में होती है वहां पे डायलॉग लिखा होता है, फिर हीरो आके खाली बोलता है, ऐसे ही डायलॉग इसमें जो हमारे डायमंड क्राउन जितने भी है सबका दिमाग लगा हुआ है, हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसमें बोला है कि रिश्तेदार को कैसे कॉल करनी है, इस बुक से ही पढ़ के वही डायलॉग बोलना है। वो ऐसा नहीं बोलना कि जैसे इसमें हिंदी में बोल रहे हैं, आप डोगरी में भी बोल सकते हो। तो कंडक्टिंग एंड इनवाइटिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, एसटीपी। शुरू में 8-10 प्लान आपने खुद नहीं करने हैं, अपने अपलाइन से करवाने हैं। जब आपको पता चल गया कि ऐसे डेमो करते हैं, प्लान करते हैं, एसटीपी करनी है। एसटीपी करने के बाद फॉलो अप करना है। यहाँ पे हम रह जाते हैं, अगर हमारा बिजनेस पीछे है तो इसमें हम भी पहले पीछे थे, मगर अब हम इस स्टेप पे वर्क कर रहे हैं, फॉलो अप करने जरूर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे, नो प्रॉब्लम, हमने उधर बुक छोड़ी तो है, बुक कुछ ना कुछ छोड़ा, हम जाएंगे लाएंगे वहां से, तो साथ में पता चल जाएगा। यहाँ पे फॉलो अप पे ज्यादा लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे हमने नहीं काम करना है,
ये बंदे फंसाने वाला काम है, चेनें बनानी है, ये है वो बोलेंगे हमने तो नो प्रॉब्लम, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमें कस्टमर भी चाहिए। तो कुछ लोग हमारे साथ जस्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे, चंद लोग उनको जस्ट करेंगे, हमें जो जस्ट करेंगे उनकी भी लिस्ट बनानी है, यही काम करना है हमने। 100 लोग इकट्ठी करनी है। जब ये 1000 चक्कर हमने लगा दिए और 1000 हमारे अपलाइन ने बोला जब 1000 लोग इकट्ठी कर लोगे तो आप 1 लाख रुपए बनाना शुरू कर दोगे। तो यही काम करना है, ये 4 बेसिक है हमारे, यही काम करना है। 9 कोर स्टेप में 3 का वो अपने अपलाइन के पास बैठ के आप दोबारा डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू गो डायमंड, थैंक यू पंकज जी। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, इतने एक्साइटमेंट के साथ आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को हमारे साथ शेयर किया आज, और थैंक यू सो मच। आई होप कि सबके डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे, जिनके पहले रहते भी होंगे उनके भी डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने हमारे साथ शेयर किया है आज, और बहुत सारे लोगों ने आपके साथ रिलेट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने डिसीजन बनाया होगा आज इस बिजनेस को बिल्ड करने में। सो थैंक यू सो मच सर। अभी हम एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम कुछ लीडर्स को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराएंगे। We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. So, ये था हमारा एम्बे इंडिया कॉर्पोरेट वीडियो। अभी आगे बढ़ते हैं, इस मीटिंग के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कुछ सक्सेसफुल लीडर्स को हम यहाँ से रिकॉग्नाइज कराएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में प्लैटिनम लीडर है मिसेस रेखा एडसिस्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आप अनम्यूट करके अपनी इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सभी को, नाम रेखा होममेकर और टुडे इज द बेस्ट डे
तो एमबी बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, वंडरफुल बिजनेस है, लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। और आज की जो प्रेजेंटेशन थी बहुत ही बढ़िया थी। सीडी भैया ने जो प्लान दिखाया है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। और जो बिलावर के हमारे फर्स्ट लीडर हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था कि हमने इस काम को करना है। और इनकी एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि जब से बिजनेस में कभी भी नेगेटिविटी इनके दिमाग में नहीं आई और बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड। इतने अच्छे लीडर हैं वहाँ के, ये बहुत अच्छी तरह से इन्होंने दिखाया है। सो थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में फाउंडर्स प्लैटिनम लीडर हैं मिस्टर अजय एंड रीता जसातिया जी। जी सबको नमस्कार। अजय जसातिया, मेडिकल प्रोफेशन। और मैं चाहता हूँ कि आज के स्पीकर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। सीडी शर्मा जी ने बहुत औसम प्लान दिखाया, बहुत जबरदस्त लीडर है। और दोस्तों बिजनेस बहुत बढ़िया है और सीखने को काम है। जैसे सीडी शर्मा जी ने प्लान दिखाया, अगर इस तरीके से आप प्लान दिखा सकते हो, और प्लान दिखाने का मतलब ये है कि जिसको आप प्लान दिखा रहे हो उसका ड्रीम को थोड़ा जगना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि बिजनेस क्या है। अगर आप सही वे से इसको सीख के इस काम को करते हो तो आप 100% इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। और दूसरा जिन्होंने बोला 4 बेसिक की बात की है, दोस्तों ये 4 बेसिक का बिजनेस है। इसी पे अगर आप काम करेंगे, लिस्ट ऑफ पीपल, कंडक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप, अगर ये 4 चीजें हम करेंगे बेसिक जो हमारा, अगर इस पे आप फोकस करेंगे और तो आप 100% इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। बस ये काम करते चलिए जाइए और हर दिन नए लोगों को मीटिंग के साथ जोड़ते रहिए, आप भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल मैसेज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार स्पीकर को कॉल करूंगा और मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार सभी को, मैं सेल्फ रीता होम मेकर हूँ। तो आज मैं इनके लिए क्लैपिंग करती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने बताया हमें। तो करना क्या है कि लेडी तो घर का काम तो करती है, घर के काम के साथ साथ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो करना क्या है, घर के कुछ प्रोडक्ट चेंज करने हैं तो हमारे बच्चों की लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। तो काम यही है सर, सीखना और सिखाना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का मौका देने के लिए एक बार फिर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में फाउंडर्स प्लैटिनम कपल हैं राजकुमार एंड रूबी जी। गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ रूबी, वाइफ ऑफ राजकुमार, और हम दोनों हस्बैंड बाय बहुत ही पैशनेटली एमबी बिजनेस बिल्ड करें, क्योंकि जो फैमिली बिजनेस है हम दोनों अगर मिलके बिल्ड करेंगे तो जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। और आज की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, सर के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। और जैसे सर बता भी रहे थे कि किस तरह से हम इस बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जैसे बता दिया कि 4 बेसिक 9 कोर स्टेप 3 कार्डिनल रूल को हमें फॉलो करना है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो हमें सिखाता है वो चीजें फॉलो करनी है। अपनी अपलाइन की काउंसलिंग में रहना है, जो हमारी अपलाइन कहती है फ्रेंड्स उसे करते चले जाना है। जैसे वो सक्सेस हो गए हैं हम भी सक्सेस हो जाएंगे। तो लेडीज के लिए ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को प्रूव कर सकती है ना। घर का काम जैसे मैम बता रहे थे वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पास ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की। जैसे प्रेजेंट को एंजॉय करते करते हमने अपने फ्यूचर बना लेना है। अपना फ्यूचर की तो बात ही छोड़े फ्रेंड्स, अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बना सकते हैं हम इस बिजनेस के थ्रू। यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हमें जो सारे के सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे सर ने बहुत अच्छे वे से हमें रिवॉर्ड्स के बारे में बताया है ना, किसी एक रिवॉर्ड के लिए हमने एक बिजनेस को बिल्ड करना वाकई का हमें फ्री में मिल सकेंगे। थैंक यू सर, बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में एक और फाउंडर्स प्लैटिनम कपल हैं जो इनके ग्रेट अपलाइन भी हैं। So help me welcome Mr. Dinesh and Kanchan Lata ji. Welcome sir, over to you. Thank you Pankaj ji. Myself Dinesh Singh, by profession medical in ophthalmology department. और दोस्तों हमने 5 साल पहले इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था और छोटे छोटे काम करते करते आज आपके सामने है। सभी जो आज सीडी शर्मा ने जो रिवार्ड बताए उस रिवार्ड को एंजॉय कर रहे हैं।
और मैं चाहता हूँ कि ऑसम लीडर है हमारी टीम के लिए। क्या प्रेजेंटेशन शो की है, क्या एक्साइटमेंट थी। थैंक यू सीडी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि बहुत आपने अचीव किया है अपने आप को। मैडम जी ने बहुत अचीव किया है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि लीडरशिप हमारे अंदर छिपी है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए हमें इस सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमारे सीडी शर्मा ने, आपको सबने देख ही लिया है कितने अच्छे तरीके से इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए इस बिजनेस को शेयर किया हमारे साथ। मुझे लगता है जो जितने भी नए जॉइनर होंगे उनको वो कि सब कुछ समझ आया होगा। अगर थोड़ा फर्क रहा भी होगा तो कल नए लीडर से कुछ और नई बातें सीखेंगे। काम यही है दोस्तों, इस मीटिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लग इन करना है, खुद प्लग रहना है और सिस्टम को फॉलो करना है। जो लोग जितना जल्दी सिस्टम से प्लग हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, वो अपना बिजनेस बड़ा से बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों थैंक्स करना चाहिए हमें अपने अपलाइन का, डाउनलाइन का, जिनकी बदौलत हम इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। बात करें कि अपलाइन की, तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ऐसे उन्होंने हमें इस बिजनेस में कामयाब किया कि जैसे एक पेरेंट्स का रोल निभाते हैं। वो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन सिखाते उन्हीं को हैं जो सीखने की क्षमता रखते हैं। ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है तो उसमें अपलाइन भी क्या करें। तो मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपलाइन की सबमिशन में रहिए, अपने आप को 2 साल के लिए समर्पित कर दीजिए, बाकी सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितने भी रिवार्ड्स सीडी शर्मा जी ने बताए हैं, एक पे फोकस कर लीजिए। आई होप कि सभी के पास ये सभी रिवार्ड्स नहीं होते, क्षमता उन्हीं के अंदर आती है जो 4 बेसिक्स जैसे बताया उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, कि 4 बेसिक्स को फॉलो करते रहना है। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं और आने वाले 2 साल में मुझे पता है जितने भी लोग आज ज्वाइन है, जो नई ज्वाइन भी हैं, वो सभी प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड होंगे। और अगर हम एक गांव से, छोटे गांव से रहने वाले सिंपल कपल इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप सभी लोग बड़ी बखूबी से कर सकते हैं। थैंक यू। गो डायमंड, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल मैसेज आपकी साइड से, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और मैं सभी लीडर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज इस मीटिंग के साथ जुड़े थे और जो अभी तक बने हुए हैं, क्योंकि आप ही लोग इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग को हम यही खत्म करेंगे। एक बार हम सभी अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आज के स्पीकर के लिए और सभी लीडर्स के लिए। Great, बहुत wonderful. I'm on couple. जबरदस्त प्लान होगा Sir, हम I can do it, sir. I can do it. जबरदस्त प्लान बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।